हाँ जी। मैच तो आज हो रहा है, मजा तो आज आ रहा है मैच का और क्रिकेट का। क्या खूबसूरत क्रिकेट हो रही है। कभी एक टीम ऊपर, कभी दूसरी टीम ऊपर। एक नंबर 8 की टीम खेल रही है और एक नंबर 9 की टीम खेल रही है वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। ये दोनों टीमें जो हैं नीचे से टॉप कर रही हैं और उनका मुकाबला इस टाइम यही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोशिश ये हो रही है कि कौन सी टीम नीचे से टॉप करेगी। लेकिन मजाक को थोड़ा सा हटा के पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस गेम के अंदर अच्छी क्रिकेट खेली है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है, जहाँ पे टर्नर्स बन रहे होते हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट होता है कि टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान टीम ने वो टॉस जीता। टॉस जीत के अगर आप देखेंगे तो इस पिच पे आउट जिस तरह हुए हैं पाकिस्तान टीम के पहले दिन में, वो सीमर्स ने आउट किए, सील्स ने। जैसे ही हमने पास में देखा है कि थोड़ा सा तेज बॉलर आता है और हल्का सा बॉल स्विंग होता है तो पाकिस्तान के बल्लेबाज जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। हमने ये बहुत अरसे से ये चीज देखते आ रहे हैं और वही हुआ। सील्स ने अच्छी बॉलिंग करके पहले 3 आउट कर लिए थे जल्दी। उसके बाद जो है दो एक्सपीरियंस प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से, जिन्होंने वो जो किश्ती डूब रही थी पाकिस्तान की पहली इनिंग के अंदर, उसको सहारा दिया, एक्सपीरियंस शो किया। मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील की हम बात कर रहे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप एक कॉन्टेस्ट के जो इस गेम के कॉन्टेस्ट में उन्होंने डेवलप की है। आसान नहीं था जी। बड़ा फर्क है पाकिस्तान के स्पिनर्स में और वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स में। पहले दिन का पिच टॉस जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहले दिन में टर्न तो हो रहा था लेकिन थोड़ा सा स्लो टर्न होता है। तो वहां पे उन दोनों प्लेयर्स ने उसका भरपूर फायदा उठाया। जहां पे 4 आउट हो गए थे, प्रेशर सिचुएशन में आए थे, वहां पे इम्प्रोवाइज शुरू किया। रिजवान ने अटैक किया, बॉलर्स को बैकफुट पे किया और उनकी लाइन और लेंथ डिस्टर्ब की, जिसकी वजह से जो है ना साउथ शकील को भी आसानी हुई। उसने भी स्वीप्स मारी, रिवर्स स्वीप्स मारी, फीड्स का इस्तेमाल किया, एक्सपीरियंस शो किया और एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की पाकिस्तान के लिए। और वो जो पार्टनरशिप है वही पाकिस्तान को इस गेम के अंदर लेके आई। लेकिन अगर आप देखें, जैसे ही ये 2 प्लेयर आउट हुए उसके बाद फिर से एक कोलैप्स हुआ और नीचे आने वाले बल्लेबाजों में से किसी ने भी स्कोर नहीं किया। जिस तरह सॉफ्ट डिसमिसल पहली इनिंग के अंदर आगा का हुआ, ऑन खेलने जा रहे थे, इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गए वो। और उनके साथ साथ जो बाकी के भी थे, 2 के खुरम शहजाद ने भी इंपॉर्टेंट 24-25 रन नीचे से जो है वो पार्टनरशिप डेवलप की। ये जो लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं ना, इसमें आपके टेल के 25-30 स्कोर भी बहुत काम होते हैं। और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई, एज एक्सपेक्टेड, वो जख्मी शेर, वो भूखा शेर जिसको पहले डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस कर करके मौका नहीं दिया, मौका दिया गया तो उसने 3.5 साल के बाद पाकिस्तान को होम में सीरीज जितवाई। और पाकिस्तान को वो मेथड दिया होम के अंदर, जब इससे पहले लोग खेल रहे थे, कप्तान थे या कोचेस थे, जो वो मेथड तक नहीं ढूंढ पाए थे, उन्होंने मेथड दिया कि हम यहाँ टर्निंग पिचेस बनाएंगे और उस पर जीतेंगे। शानदार बॉलिंग करके इंग्लैंड के खिलाफ नाम बनाया। नुमान और साजिद दोनों ही चैंपियन बॉलर थे, लेकिन हुआ क्या, साउथ अफ्रीका में आपने वो जो लोग जिन्होंने आपको 3.5 साल के बाद जितवाया था उनको भी छोड़ के चले गए थे। और वही साजिद, वो साजिद की जब बॉलिंग, उसने हाथ में बॉल पकड़ा तो विकटें ऐसे कि जिस तरह घूमने ही लग गई। बॉल ऐसे कि जिस तरह, क्या खूबसूरती से बॉल रेप्स उसकी चल रही थी और किस एक्सपीरियंस पेस पे उन्होंने बॉलिंग किया। अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में एक एक कंपैरिजन करेंगे तो नो वे नियर हैं वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स जो हैं, पाकिस्तान के कहीं से पास भी नहीं है। यहाँ साजिद खान ने अपना जलवा दिखाया, बॉल घुमाया। वहां से नुमान अली ने अपनी जो एक्सपीरियंस है इस उम्र में आके, जो होना ही चाहिए था उनके पास, नहीं तो फायदा क्या था सिर्फ बड़े होने का। एक्सपीरियंस भी था लेकिन कंट्रोल भी है, उनको पता है कि किस पेस के साथ ऐसी पिचों पे बॉल करनी है, जो कि इन एक्सपीरियंस की कमी नजर आई वेस्ट इंडियन बॉलर में। ना उनके पास कंसिस्टेंसी थी, ना उन्होंने उस पेस के साथ बॉलिंग की। उनके स्पिनर्स ने वेस्ट इंडीज के जो रिक्वायरमेंट थी पाकिस्तान की पिचेस पे, स्लो बॉलिंग करते रहे वेस्ट इंडियन प्लेयर, एंड तक स्लो बॉलिंग की। लेकिन जैसे ही नुमान और साजिद के पास बॉल आया, इन्होंने तेज बॉलिंग की और उखाड़ के रख दी विकेटें, ऐसे जैसे कि एक के बाद एक आते आना जाना ही लगा रहा था और एंड तक यही चलता गया। पाकिस्तान ने उसके बाद दोबारा से बैटिंग की है। शान मसूद
अच्छी इनिंग खेले, प्रोएक्टिव इनिंग ही खेलनी पड़ेगी आपको ऐसी पिचेस पे। शान मसूद ने रिवर्स स्वीप में भी मारी हैं, फीट्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया, प्रेशर बिल्कुल नहीं था, बहुत ज्यादा लीड थी, तो उन्होंने एक अच्छी कमांड दिखाई एज ए लीडर, उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली और उसे 50 किया और 202 रन्स की लीड पे पाकिस्तान अभी तक मौजूद है। पाकिस्तान इस गेम के अंदर बहुत आगे है और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्लेयर्स को। वहां से बाबर आजम दोनों इनिंगों में जल्दी आउट हो गए। पहली इनिंग में अगर आप उनका डिसमिसल देखेंगे तो मैं हैरान था कि उनका एज हुआ, बड़ा कम ऐसा होता है कि आपका एज हो एज अ बैटर और आपको पता ना लगा। उन्होंने रिव्यू लिया, रिव्यू अगर आप उस शॉट को भी देखेंगे तो ये उनका वही शॉट है जिसपे ये काफी रन्स भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में बटोरते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये शॉट नहीं चलते। उनकी जिस तरह के शायद आदत बन गई हुई है, अब यहाँ पे जब भी बॉल आता है वो उसको ना यूं टैप करके, जिस तरह वो काफी रन्स भी बटोरते हैं, लेकिन व्हाइट बॉल की हद तक ये ठीक है। जहां पे 4-डे क्रिकेट आ जाए वहां पे आपको कॉम्पैक्ट और डिसिप्लिन खेलना पड़ता है, और अगर स्पिनर का आपको बॉल हो जाए, जो कि बाबर आजम को दूसरी इनिंग में हुआ, जिस तरह वो फ्रंट फुट पे खेलने गए और वो सीधा बॉल स्ट्रेटर वन था, वो मिस किया उन्होंने। होता ऐसे ही है कि जहां पे ब्रेक बहुत ज्यादा हो रहा होता है वहां पे फिर जो बॉल सीधा भी रह जाता है ना, वो भी डेडली हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ गलत उन्होंने किया नहीं, दूसरी इनिंग के अंदर बॉल सीधा रह गया और वो उनके पैडों पे लग गया। लेकिन पहली इनिंग के अंदर फास्ट बॉलर से वो इस पिच पे जो आउट हुए हैं वहां पे उन्होंने थोड़ी सी गलती की है, क्योंकि उनको समझना पड़ेगा हर इनिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। ये याद रहे कि बाबर आजम जो है पीछे 19 इनिंगों में फेलियर के बाद उनको ड्रॉप किया गया, बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको दोबारा से टीम में लेके आया गया और उन्होंने साउथ अफ्रीका में 2 50 स्कोर की हैं। लेकिन वो जो जिस मैच में उन्होंने 2 50 स्कोर की हैं, हुआ यह कि पाकिस्तान वो मैच भी हार गया। तो बाबर आजम के लिए हर गुजरती हुई इनिंग जो है वो गोल्ड है, ना सिर्फ उनके लिए, उनका परफॉर्मेंस करना पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरत है। और इस टाइम में ठीक है, इस मैच की कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। आप WTC से वैसे ही आप बाहर हो चुके हैं, बॉटम की टीम है, वहां से वेस्ट इंडीज की भी टीम इतनी है, लेकिन बाबर आजम के अपने कॉन्फिडेंस के लिए मूविंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी उनका फॉर्म के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए जितनी भी इनिंग्स उनके पास आ रही हैं उनको परफॉर्मेंस करनी है, क्योंकि याद रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी में ODI क्रिकेट हो रही है वाइट बॉल में, और ODI क्रिकेट के जो हमारे जबरदस्त बल्लेबाज हैं वो बाबर आजम ही हैं। और बाबर आजम को इस दफा अपनी परफॉर्मेंस से वो जो उनपे एक टैग लगा हुआ है कि ये ICC के इवेंट्स में परफॉर्मेंस करते नहीं है, कभी भी इनकी जो स्टैट्स हैं इतने अच्छे रहे नहीं, इस दफा उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ना सिर्फ उस टैग को दूर करना है बल्कि पाकिस्तान को चैंपियन भी बनवाना है। अब ये टाइम है कि जो इन्वेस्टमेंट इन प्लेयर्स पे हुई है वो डिलीवर करके दें, नहीं तो बहुत यंगस्टर्स जो है ना लाइन में आकर खड़े हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। खुशी इस चीज की है कि आप देखें कि इस इनिंग के अंदर या इस मैच के अंदर कितने ज्यादा यंगस्टर्स खेल रहे हैं। हुरैरा को मौका मिल रहा है, आप देखिए कि साजिद और नुमान दोनों को चांसेस नहीं मिल रहे थे, वो आए हैं इस टीम के अंदर। कामरान गुलाम एक यंगस्टर खेल रहे हैं, खुरम शहजाद एक यंगस्टर है, हुरैरा जो है वो यंगस्टर है, बहुत खुशाइंद है। अभी भी आप जो बल्क ऑफ द परफॉर्मेंसेस है वो उन्हीं प्लेयर्स से देख रहे हैं जो कि जिनको मौका ही नहीं दिया जाता था। तो ये बहुत खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और आने वाले पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए हमें और ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स लेके आने पड़ेंगे, और वो सीनियर प्लेयर्स जो पिछले 5-5, 6-6, 7-7 साल से खेल रहे हैं उन पे प्रेशर होगा कि उनको अगर अपनी जगह बरकरार रखनी है तो परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं, ये मैच तो बिल्कुल वन साइडेड होता ही जा रहा है, और वो क्यों ना हो, बिकॉज वेस्ट इंडियन टीम पीछे जहां भी जा रही है वो इसी तरह की क्रिकेट खेल रही है, उनका कोई रिदम लग नहीं रहा, कोई टीम बनती हुई नजर आ नहीं रही। 9वें नंबर की जब आप टीम होते हैं तो वो किसी वजह से होते हैं, आप बहुत गंदी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ना आपके पास उस तरह के बैटर्स होते हैं जो स्किल वाइज बहुत तगड़े हो, ना आपके पास उस तरह के फास्ट बॉलर तो फिर भी इनके पास एक आधा है, स्पिनर भी इनके पास उस तरह के नहीं है जो पाकिस्तान में आके इफेक्टिव हो सकें और जल्दी आउट कर सकें जिस तरह पाकिस्तान के स्पिनर्स ने किया है। सो लेट्स सी, आई थिंक कल का दिन ही है, कल के दिन में मैच खत्म हो जाना चाहिए। अगर कल नहीं होगा तो परसों तो हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम ड्राइविंग सीट के अंदर है, कोई ब्लंडर ना हो जाए, नहीं तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। पाकिस्तान इजीली ये मैच क्लिंच कर लेगा, और पाकिस्तान की प्लेयर्स की तरफ से सो फार अच्छी परफॉर्मेंस रही है।
Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.